नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शोध रिसर्च आखिर कैसे जन्म लेता है? कैसे एक छोटा सा सवाल एक बड़े वैज्ञानिक निष्कर्ष में बदल जाता है? आज हम जानेंगे अनुसंधान की पूरी यात्रा को। वो यात्रा जो समस्या की पहचान से शुरू होकर रिपोर्ट लेखन तक पहुंचती है। अनुसंधान सिर्फ डेटा या आंकड़ों का खेल नहीं है। यह सोचने, समझने और सत्य की खोज करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आइए जानते हैं कैसे चुनी जाती है शोध समस्या, कैसे की जाती है साहित्य समीक्षा, क्या होती है परिकल्पना और आखिर में कैसे तैयार होती है एक संपूर्ण अनुसंधान रिपोर्ट। बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आप समझ जाएंगे कि रिसर्च सिर्फ किताबों का विषय नहीं है, बल्कि खोज का विज्ञान है। संशोधन प्रक्रिया में क्या जरूरी होता है? अनुसंधान एक संगठित, प्रणालीबद्ध और तार्किक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य नई जानकारी प्राप्त करना या समस्या का समाधान करना होता है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि परिणाम विश्वसनीय हो। अनुसंधान वस्तुनिष्ठ और प्रामाणिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह समाज, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक है। प्रत्येक चरण अगले चरण को दिशा प्रदान करता है। अनुसंधान ज्ञान की प्रगति का प्रमुख साधन है। यह केवल डेटा संग्रह नहीं, बल्कि विश्लेषण और चिंतन की प्रक्रिया है। अनुसंधान में तर्क, अनुभव और अवलोकन का संयोजन होता है। इसे वैज्ञानिक ज्ञानार्जन की विश्वसनीय विधि कहा जाता है। अब हम समस्या का चयन देखेंगे। पहला सोपान। अनुसंधान की पहली सीढ़ी है समस्या का चयन। सही समस्या पूरे अध्ययन की दिशा निर्धारित करती है। विषय अनुसंधान योग्य हो और व्यवहारिक होना चाहिए। विषय में शोधकर्ता की रुचि और विशेषज्ञता होनी चाहिए। विषय का चयन समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए। विषय पर पर्याप्त साहित्य और डेटा उपलब्ध होना चाहिए। समस्या बहुत बड़ी या बहुत सीमित नहीं होनी चाहिए। उद्देश्य, सीमाएं और संभावित कठिनाइयाँ पहले से तय करनी चाहिए। चयनित विषय का सामाजिक, शैक्षिक या वैज्ञानिक महत्व होना चाहिए। स्पष्ट और सार्थक समस्या ही सफल अनुसंधान की नींव है। दूसरा सोपान है साहित्य समीक्षा। यह अनुसंधान की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इससे पता चलता है कि अब तक विषय पर क्या कार्य हुआ है। साहित्य समीक्षा से दोहराव से बचा जा सकता है। यह परिकल्पना और विधि निर्धारण में सहायक होती है। इसमें पुस्तकें, शोध पत्र, जर्नल, रिपोर्ट आदि का अध्ययन किया जाता है। इससे शोध की नवीन दिशा तय होती है। यह शोध को तार्किक और वैज्ञानिक बनाती है। समीक्षा से शोध की सीमाएं और अंतराल पता चलता है। पिछले निष्कर्ष शोधकर्ता को मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अनुसंधान को मजबूत सैद्धांतिक आधार देती है। तीसरा सोपान है परिकल्पना निर्माण। परिकल्पना संभावित उत्तर या अनुमान होता है। यह अध्ययन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। परिकल्पना परीक्षण योग्य और स्पष्ट होनी चाहिए। यह शोध को केंद्रित बनाती है। सही परिकल्पना वैज्ञानिक दृष्टिकोण दर्शाती है। परिकल्पना अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन करती है। डेटा विश्लेषण से परिकल्पना सत्य या असत्य सिद्ध होती है।
यह सैद्धांतिक ज्ञान और अनुभव दोनों पर आधारित होती है। बिना परिकल्पना के शोध बिन दिशा हो सकता है। उचित परिकल्पना ही सटीक परिणाम तक पहुंचने में मदद करती है। तो मित्र, परिकल्पना का निर्माण बहुत जरूरी होता है। फिर आता है अनुसंधान विधि का चयन। इस चरण में अनुसंधान का प्रकार तय किया जाता है कि अनुसंधान गुणात्मक, मात्रात्मक या मिश्रित है। अनुसंधान डिजाइन तैयार किया जाता है। अध्ययन के उद्देश्यों और प्रश्नों के अनुसार उसकी मेथड चुनी जाती है। नमूना, स्थान और समय का निर्धारण किया जाता है। विधि का चयन परिणामों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। गलत विधि से निष्कर्ष प्रभावित हो सकता है। यह चरण योजना, निर्णय और नियंत्रण का समन्वय करता है। विधि अनुसंधान की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। उचित विधि से डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण सुगम होता है। सही अनुसंधान की विधि वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता बनाए रखती है। फिर आता है उपकरण निर्माण। उपकरण डेटा संग्रह के लिए आवश्यक साधन है। इनमें प्रश्नावली, साक्षात्कार, सूची, अवलोकन आदि शामिल होता है। उपकरण मान्य या वैलिड और विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षण, पायलट स्टडी आवश्यक होती है। त्रुटियां सुधारने के बाद उपकरण अंतिम रूप दिए जाते हैं। सही उपकरण से सटीक डेटा प्राप्त होता है। उपकरण अनुसंधान के उद्देश्य और प्रकार पर निर्भर करते हैं। विशेषज्ञों की सलाह से उपकरण तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक उपकरण उपयोग में सरल और स्पष्ट होने चाहिए। उपकरण निर्माण अनुसंधान की तकनीकी नींव है। इसके बाद डेटा संग्रह। यह अनुसंधान का सबसे व्यावहारिक चरण है। डेटा प्राथमिक या द्वितीय स्रोतों से एकत्र किया जाता है। संग्रह निष्पक्ष और नैतिक होना चाहिए। पूर्वाग्रह और त्रुटियों से बचना आवश्यक है। स्रोतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए। उपकरणों का नियोजित उपयोग किया जाता है। डेटा की गोपनीयता और सहमति का ध्यान रखा जाता है। यह चरण अधिक समय और श्रम मांगता है। सटीक डेटा ही सही निष्कर्ष की कुंजी है। डेटा संग्रह की गुणवत्ता पूरे शोध की गुणवत्ता पर तय करती है। इसके बाद आता है डेटा विश्लेषण। डेटा का वर्गीकरण और संगठन किया जाता है। सांख्यिकी या गुणात्मक विधियों से विश्लेषण किया जाता है। ग्राफ, तालिका और चार्ट से परिणाम दिखाए जाते हैं। विश्लेषण से डेटा के अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। डेटा को परिकल्पना से जोड़ा जाता है। विश्लेषण तार्किक और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। परिणामों की व्याख्या तथ्यपरक होनी चाहिए। विश्लेषण से अनुसंधान की दिशा तय होती है। डेटा का सही विश्लेषण शोध की सटीकता बढ़ाता है। यह चरण निष्कर्षों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करता है। और अंत में लास्ट में यह चरण है निष्कर्ष और रिपोर्ट लेखन। यह अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है। परिणामों को तार्किक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। रिपोर्ट में उद्देश्यों, विधियां, निष्कर्षों और सुझावों का विवरण होता है। लेखन स्पष्ट, संक्षिप्त और वैज्ञानिक भाषा में होना चाहिए। संदर्भ और परिशिष्ट शामिल किए जाते हैं। निष्कर्ष शोध के योगदान को उजागर करते हैं। रिपोर्ट अन्य शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी दस्तावेज बनाती है। अच्छी रिपोर्ट शोध की विश्वसनीयता बढ़ाती है। यह अनुसंधान के परिणामों को समाज तक पहुंचाती है। रिपोर्ट लेखन अनुसंधान की
स्थायी पहचान बनाता है। तो मित्रों, आपने देखा है संशोधन समस्या कैसे जन्म लेती है और उसका एक छोटा सा सवाल एक बड़े वैज्ञानिक निष्कर्ष में बदल जाता है। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आपको आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये आप बता सकते हैं। धन्यवाद।